हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश माइंड क्लासेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th हिंदी मीडियम से चैप्टर 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट सेकंड। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ए बी वर्त की एक जीवा है। ए बी वर्त की क्या है? एक जीवा। और एओसी इसका व्यास है। एओसी वर्त का क्या है? व्यास, जिससे एसीबी 50 डिग्री है। कोण एसीबी 50 डिग्री का बना है। यदि एटी बिंदु ए पर वर्त की स्पर्श रेखा है। एटी बिंदु ए पर वर्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। तो कोण बीएटी बराबर है बीएटी। ये कोण हमें निकालना है। आइए स्टार्ट करते हैं। कोण हमारे पास क्या आएगा? कोण ए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पहले आप देखिए ये कोण कितने डिग्री का बना हुआ है? अर्धवर्त है ये, और अर्धवर्त में बना कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। लिख देंगे, पहले लिख लो आप। कोण B बराबर 90 डिग्री। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त में बना कोण कैसा होता है? समकोण, यानी 90 डिग्री का। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए इसमें आया कोण A प्लस कोण B कितना है? 90 डिग्री। कोण C कितना है? 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A प्लस 90 प्लस 50 140 डिग्री बराबर 180। कोण A बराबर 180 माइनस 140 डिग्री कितना आएगा? 40 डिग्री। कोण A आ गया हमारे पास 40 डिग्री। कंप्लीट आ गया ये कोण A। कौन सा वाला आया है? ये आया है हमारे पास 40 डिग्री, और ये कितना है? 90 डिग्री। हमें क्या निकालना है? हमें तो ये वाला एंगल निकालना है, कोण BAT। ये हमें ज्ञात करना है। क्या होता है? किसी वर्त की स्पर्श रेखा, ये क्या है? वर्त की स्पर्श रेखा। किसी वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। तो ये पूरा का पूरा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो कोण BAT क्या लिख सकते हैं? कोण BAT कंप्लीट कितना है? 90 डिग्री। 90 में से ये कितना आया था? 40 डिग्री। माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 50 डिग्री। पूरा 90 है, ये 40 है, तो ये कितना बच जाएगा? 50 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? किसी वर्त की स्पर्श रेखा, किसी वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। अभी तो बताया था पिछले क्वेश्चन में। मान लो एक वर्त है, ये है स्पर्श रेखा,
ये त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु, ओ इसका केंद्र, ए स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा, इसका नाम दे दिया मैंने एल। कहा है अभी पिछले क्वेश्चन में, क्या कहा था, किसी वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या कहलाती है, लंब। तो क्या आएगा, 90 डिग्री। क्या आएगा, कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है, बताएंगे। वर्त है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, कोई दो बिंदु हैं ए और बी, ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहा जाता है, बताया था आपको, छेदक रेखा। क्या कहलाता है, आंसर क्या आएगा हमारा, छेदक रेखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। 14 है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी, वर्त है, सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होते हुए जाती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ से जाएगी, वर्त के केंद्र से होते हुए, और ये क्या बन गया फिर, वर्त का व्यास। क्या आंसर आ गया, वर्त का व्यास, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वर्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वर्त के अभ्यंतर में एक वर्त है, ये इसका केंद्र हो गया O, वर्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु से कोई एक बिंदु और मान लिया, मैंने इसको मान लिया Q। अब यहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, अंदर, वर्त के अंदर कोई बिंदु है तो वहां से हम स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। क्या आंसर आएगा इसका, 0। हम यहाँ से कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वर्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो, बताया था मैंने, और वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं आएंगी, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वर्त बनाए जा सकते हैं। 3 असंरेख बिंदु, असंरेख मतलब एक रेखा के ऊपर नहीं है, ये अलग अलग है। 3 अलग अलग बिंदु ले लिए हमने, नाम दे देते हैं इसको A B C। 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वर्त बनेंगे, एक ही वर्त बन रहा है। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए कितने वर्त बना सकते हैं, एक, केवल
एक वर्त बनेगा। क्या आंसर आया हमारे पास? 3 संरेख बिंदुओं से कितने वर्त बनाए जा सकते हैं? केवल और केवल एक वर्त बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक समांतर चतुर्भुज एक वर्त के परिगत है तो वह कहलाती है। एक वर्त है, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। वर्त के परिगत क्या आ रही है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगी? नाम देते हैं इसको ABCD। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है, वर्त के परिगत है, वर्त के परिगत बना ली, तो यह कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो ये समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगी? समचतुर्भुज। क्या आंसर आएगा हमारा? समचतुर्भुज इसका राइट आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी वर्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है तो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो। क्या कहा? किसी वर्त, कोई वर्त है एक, दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है। त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, दो त्रिज्या है वर्त की, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इनके बीच का कोण दे रखा है 110 डिग्री। इनके सिरों से स्पर्श रेखाओं के बीच, इनके सिरों से स्पर्श रेखाएं आएंगी, ये दो स्पर्श रेखाएं आ गई, इनके बीच का कोण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अच्छा, हमने पढ़ा था किसी वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। ये भी 90 डिग्री का, ये 90 है, ये 90 है, ये 110 डिग्री का। क्या होता है? ये क्या बन गई? एक चतुर्भुज APBO। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 90 90 180, 110 कितना और चाहिए? 70, 180 360 हो गया। क्या था? कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O इक्वल टू क्या आया? 360 डिग्री। चतुर्भुज है ये। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज APBO में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। कोण A 90 डिग्री, P हमें निकालना है, B 90 डिग्री, कोण O 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री। कितना आ गया ये आ गया कोण P प्लस 110 और 90 200, 290 290 डिग्री बराबर 360 डिग्री। कोण P आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, कितने का बन गया?
70 डिग्री। यही हमारा राइट आंसर आएगा। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।